डॉक्टर निसार अहमद शीमा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बजट सेशन के औकात के पेश नज़र चूँकि कौमी असम्बली के स्टाफ मेंबरान को भी बहुत देर तक अपने फ़राइज़ की सरंजाम दही के लिए यहाँ मौजूद रहना पड़ता है, इस वजह से इन तवील औकात कार के पेश नज़र ये बड़ी अच्छी रवायत रही है कि बजट सेशन के लिए असम्बली के स्टाफ मेंबरान के लिए ख़ुसूसी एजाज़िया उनको दिया जाता था। ये स्पेशल ऑनरेरियम देने की जो बहुत अच्छी रवायत थी, बदकिस्मती से माजी के कुछ सालों से ये तातुल का शिकार रही और यूँ होता रहा कि स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनमें तखसीस और इम्तियाज़ बढ़ता जाता रहा। कुछ लोगों को ये ख़ुसूसी एजाज़िया मिलता रहा और कुछ इससे महरूम होते रहे। पिछले साल भी कुछ लोग इस ख़ुसूसी एजाज़िये से महरूम रहे। मेरी गुजारिश जनाब स्पीकर ये है कि इस दफ़ा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये ख़ुसूसी एजाज़िया, ये स्पेशल ऑनरेरियम बिला तखसीस बिला इम्तियाज़ असम्बली के तमाम स्टाफ मेंबरान को मिले। और चूँकि ईद की आमद है, इसलिए इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि ये ख़ुसूसी एजाज़िया उनकी तनख्वाहों के साथ ईद से पहले उनको मिल जाए। दूसरी गुजारिश जनाब स्पीकर ये है कि पार्किंग के एरिए में हमारे ड्राइवर्स के लिए साए का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो घंटों के हिसाब से मारे फिरते हैं और इस शदीद गर्मी में बड़ी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आप मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी फरमाएँ कि ड्राइवर हजरात के लिए भी कोई सायादार जगह का इंतज़ाम किया जाए। जनाब स्पीकर, बजट पे अपनी मारूज़ात पेश करने से पेशतर मैं आपकी वसातत से हाउस की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ कि मई की 2 तारीखें ये कौम हमेशा याद रखेगी। 28 मई, जब आज से 25 साल पहले उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर की तमाम तरगीबात को, अरबों डॉलर्स के लालच को और ख़तरनाक नताइज की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए और उनकी परवाह न करते हुए पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना दिया। वो दिन हमारे लिए यौम तकबीर भी है और यौम इफ्तिखार भी। उस दिन बिलाशुबा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हो गए। दूसरी तरफ जनाब स्पीकर, इसी महीने की एक और तारीख 9 मई वो स्याह दिन है जो हमारे लिए यौम निदामत है, जिस दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। उस रोज़ कौमी गैरत और हमीयत से आरी कुछ शरपसंद हमारी फ़ख्र की अलामतों पर चढ़ दौड़े। उन्होंने 1965 के हमारे कौमी हीरो MM आलम के जहाज़ को नजर आतिश कर दिया। हमारे काबिल फ़ख्र हीरो, हमारे शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर, जिसकी जुर्रत और बहादुरी का एतराफ़ दुश्मन भी करने पे मजबूर हुआ, उसके मुजस्मे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन शरपसंदों ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस, जो किसी ज़माने में कायद आज़म का घर था और उस निस्बत से आज भी उसका नाम जना हाउस है, उस जना हाउस को आग लगा दी। जनाब स्पीकर, ये किस तरह की ज़हनियत और किस तरह की तरबियत के हामिल लोग थे। बदकिस्मती से PTI का 4 साला दौर बदइंतज़ामी, बदजुबानी और बदकलामी से इबारत रहा। नौजवानों को किस तरह के सबक उन्होंने पढ़ाए। ये सही है कि इन खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने मईशत समेत हर शोबे को तबाही से दो चार किया। मैं कई बार सोचता हूँ कि मईशत भी संभल जाएगी, गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी,
लेकिन अखलाकी कदरों की तबाही जो पीटी क़यादत के हाथों हुई, उसका अदाला और मुदावा कैसे होगा? जनाब स्पीकर, इनकी बदकलामी और बदजुबानी के बारे में अगर पाकिस्तानी कौम में से किसी को कोई शक हो तो पीटीआई की क़यादत पे कोई मामूली सी नुक्ताचीनी करके देखें और फिर उनको पता चलेगा कि पीटीआई के वाबस्तगान उनके सोशल मीडिया में उनके गालिम गलोच ब्रिगेड जो हैं किस तरह उन पर चढ़ दौड़ते हैं और किस तरह की बदजुबानी और गालियों से उनका वास्ता पड़ता है। 9 मई से पहले जो गालिम गलोच बदजुबानी ये कौम बर्दाश्त करती रही, उसे देखकर तो शैतान खुश होता होगा कि ये काम तो मुझसे बेहतर ये लोग कर रहे हैं। और 9 मई को जो करतूत उनके पूरी दुनिया ने देखे, उनको देखकर हिंदुस्तान खुश होता होगा कि ये काम जो मैं ना कर सका, जो हमसे ना हो सके, इन नाम निहाद पाकिस्तानियों के हाथ हुआ। मैं पीटीआई की क़यादत से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका काम सिर्फ शैतान और हिंदुस्तान को खुश करना रह गया है? जनाब स्पीकर, ये किस तरह का रद्द अमल था? जनाब इमरान खान साहब के साथ तो एस्टेब्लिशमेंट के वो रवैये रहे जो लाडलों के साथ होते हैं। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ जो सलूक रवा रखा गया, वो तो नाकाबिल तसव्वुर है। जो मजालिम उन्होंने सहे, जनाब स्पीकर, हमारी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़िया-उल हक़ ने फांसी पर चढ़ा दिया। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने इस कौम को मुतफ़िक़ा आइन दिया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देकर ये दरीना मसला हल कर दिया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने 71 की जंग के बाद इस नाउमीद और मायूस कौम में एक नया जज्बा और खुद एतमादी पैदा करने के लिए लाहौर में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक़द करके पूरे आलम इस्लाम को पाकिस्तान की पुष्ट पे ला खड़ा किया, उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, दुखी कारकुनों ने अपने आप को तो आग लगाई, लेकिन कौमी इमलाक को आग नहीं लगाई। फौजी तनसीबात पे हमले नहीं किए। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जब बेदर्जी से शहीद कर दिया गया तो उस वक्त पूरी कौम के दिल दुखी थे। उन हालात में जब कौम में शदीद गम गुस्सा था, उन हालात में जनाब आसिफ अली जरदारी ने जब पाकिस्तान खपे का नारा लगाया तो उनकी गैर मामूली, उनके सब्र व तहम्मुल की अक्कासी होती थी इस नारे से। उनकी गैर मामूली दूरअंदेशी की अक्कासी होती थी और सबसे बढ़कर उनकी गैर मामूली हुब्बुल वतनी की अक्कासी हो रही थी इस नारे से। किसी ने पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पे हमले पे ना उकसाया, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने ये हरकत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उनके साथ क्या सलूक होता रहा? नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर इसका दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया, जिसने मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछा दिए, जिसने मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया, जिसने कौम को सी पैक का तोहफा दिया, बेशुमार बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू भी किए और मुकम्मल भी किए, उस नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से भी हटाया गया। उसको एक जाली से केस में, तैयारा हुआ केस में हथकड़ियाँ भी लगाई गई, सजा भी दिलवाई गई। फिर 2017 में एक इंतहाई मज़का खेज़ बुनियाद पर
जो दुनिया की अदालती तारीख में शायद सबसे मज़काखेज़ बुनियाद हो कि अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, वो शो क्यों नहीं की गई। इस बुनियाद पे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई भी किया गया, उनको पार्टी की सदारत से भी बेदखल किया गया। नवाज शरीफ ने यह तो कहा कि मैं अपना केस अल्लाह की अदालत में पेश कर देता हूं, मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूं, लेकिन किसी कारकुन को ना बदअमनी पे उकसाया, ना कानून हाथ में लेने पे उकसाया, ना कौमी मिलाद को नुकसान पहुंचाने का कोई तसव्वुर कर सकता था, ना मुस्लिम लीग नून की क़यादत, ना उसका कोई कारकुन। वजह क्या थी? पाकिस्तान को संवारने वाले अपने हाथों से पाकिस्तान को उजड़ते हुए, तबाह होते हुए नहीं देख सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ पाकिस्तान को संवारने वाले थे, वो और उनके कारकुन, उनके चाहने वाले पाकिस्तान को तबाह होते हुए नहीं देख सकते थे। ना पहले देख सकते थे, ना आज देख सकते हैं। उसके मुकाबले में जनाब स्पीकर, ये किस तरह का रद्द अमल हमने देखा। अगर इमरान खान साहब खुद इस मंसूबाबंदी में मुलव्वस नहीं थे तो उन्होंने खुलकर इसकी मजम्मत क्यों नहीं की? काश 9 मई के वाकयात की वो खुलकर मजम्मत करते। काश इन मजमूम हरकतों में मुलव्वस अपने कारकुनों से लाताल्लुकी का इजहार करते। काश पीटीआई के शरपसंदों को अपनी पार्टी से निकालते, खारिज कर देते। काश उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का खुद मुतालबा करते, लेकिन वो तो ऐसा भी ना कर सके। उन्होंने उस वक्त नीम दिली के साथ इस वाक़े की मजम्मत की जब पूरी कौम यकजुबान होकर उठ खड़ी हुई और पूरी कौम ने यह कहा कि हम अपने शहीदों की, अपने गाजियों की, अपने मुजाहिदों की, अपने मुहाफ़िज़ों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, हम किसी पे ना मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगाते हैं, ना गद्दारी के इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सही है कि ना पीटीआई की सारी क़यादत दुश्मन, मुल्क दुश्मन है, ना गद्दार है, ना उसके सारे कारकुन गद्दार हैं। जो लोग, हाँ, ये कौम का मुतालबा है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं उनको इबरतनाक सज़ाएं दी जाएं, और जो उसकी मजम्मत करते हैं, जो उस पर निदामत का इजहार करते हैं, जो उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, उन्हें अपने जमहूरी हक अदा करने की आज़ादी होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं 2 तबकों का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद नाक़िस और गलत मालूमात की वजह से इमरान खान के सहर में मुब्तला हो गई। उनका इमरान खान के सहर में मुब्तला होना, जिस तरह मैंने कहा कि नाक़िस मालूमात की वजह से था, इसमें उनकी हुब्बुल वतनी पे उंगली उठाना बिल्कुल नाजायज़ और गलत है। उनके बड़े ख्वाब थे जो उन्होंने देखे, बड़ी उम्मीदें थी जो उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान से वाबस्ता की। वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गईं, टूट गईं, उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। लेकिन जनाब स्पीकर, उनकी हुब्बुल वतनी पे उंगली उठाना गलत है। मैं जानता हूँ कि बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो इस वतन के लिए अपना जान माल हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो हमारे मोहसिन भी हैं, उनकी भेजी हुई तरसीलात हमारे लिए बहुत मुमिद्दो और मुआवन साबित होती हैं। हमारी मईशत को सहारा देने में उनका बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है। इस वक्त उनके दिल टूटे हुए हैं। तालीफ कुलूब की जरूरत है, उन पे तंज करने की नहीं, उनके जख्मी दिलों पे मरहम रखने की जरूरत है, उनको गले से लगाने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं कि यहां इस ऐवान में बैठे हुए किसी भी शख्स से वो ज्यादा मुहिब वतन है, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। उनकी हुब्बुल वतनी जो है तमाम शक व शुबे से बालातर है। मुझे यकीन है कि उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के नौजवान हो या ओवरसीज पाकिस्तानीज हों,
खा वो मिडिल ईस्ट में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या वो यूरोप, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानीज हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उनकी मोहब्बत किसी फर्द के साथ नहीं, इस वतन के साथ है। और बिल आखिर जनाब स्पीकर, वो मोहब्बत ही गालिबा कर रहेगी। जनाब स्पीकर, जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, हुकूमती टीम ने बिलाशुबा वजीर खजाना की सरबराही में बदतरीन हालात में बेहतरीन बजट पेश करने की हर मुमकिन कोशिश की है। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है बहुत काबिल तहसीन है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में जो इजाफा हुआ है बहुत काबिल तारीफ है। किसानों के लिए जो रिलीफ पैकेज दिया गया है उसकी भी तहसीन व तारीफ होनी चाहिए। एग्रो बेस्ड इकॉनमी को टैक्स में जो छूट दी गई है वो भी काबिल तारीफ है। कंबाइन हार्वेस्टर और इस तरह के दीगर जरी मशीनरी को जो टैक्स छूट दी गई है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। मैंने गुज़श्ता साल अपनी बजट तकरीर में हुकूमत से गुजारिश की थी, ये तजवीज़ पेश की थी, बाद में मुतलका हुकाम से मेरी बात भी होती रही। मेरी तजवीज़ ये थी कि काश्तकारों के तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पे मुंतकिल किया जाए और इसके लिए वही फार्मूला इख्तियार किया जाए, वज़ा किया जाए जो किसी ज़माने में खाल पक्के करने के लिए फार्मूला वज़ा किया गया था। और फार्मूला ये था कि 1/3 अखराजात काश्तकार बर्दाश्त करेगा और 2/3 हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का कि उन्होंने मेरी तजवीज़ मंजूर की और फैसला किया कि इस साल 50,000 ट्यूबवेल जो हैं उनको सोलर सिस्टम पे मुंतकिल किया जाएगा। और मेरी गुजारिश अब ये है कि उसके लिए एक वाज़ेह फार्मूला वज़ा कर दिया जाए और फार्मूला ये होना चाहिए कि 1/3 अखराजात काश्तकार बर्दाश्त करे, 1/3 वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करे और 1/3 मुतलका सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करे। जनाब स्पीकर, मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे वतन को अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा। हमारा बासमती चावल दुनिया का बेहतरीन चावल है। हमारा आम और किन्नू दुनिया में बेमिसाल है। यही हाल आड़ू का है, बेशुमार और हमारे फल। चावल की और इन फलों की एक्सपोर्ट के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। इसी तरह मिडल ईस्ट में हमारी सब्जियां, हमारा फ्रूट, हमारा गोश्त जा सकता है और इसके लिए मुनासिब बंदोबस्त की और मुनासिब मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, मैं ये भी मुतालबा करता हूँ और पहले भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम की जाए, जिसमें तालीम व तदरीस की बेहतरीन सहूलतें फराम की जाएँ, जिसमें तहकीक की, रिसर्च की बेहतरीन सहूलतें फराम की जाएँ, रिसर्च से वाबस्ता लोगों के लिए बेहतरीन इंसेंटिव्स उनको दिए जाएँ, ताकि और वहाँ पे बीज के ऊपर, खादों के ऊपर, कीड़े मार दवाओं के ऊपर तहकीक होती रहे, ताकि हमारे काश्तकारों को जदीद तरीन बेहतरीन बीज भी मुयस्सर आएँ, उनको कीड़े मार दवाएँ भी मुयस्सर आएँ और खाद भी मुयस्सर आए। जनाब स्पीकर, मैं एक डॉक्टर होने के नाते, साबिक डीजी हेल्थ पंजाब होने के नाते मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं सेहत के हवाले से। तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी इंतहाई नुकसानदेह है। हालत यह है जनाब स्पीकर कि इससे तंबाकू नोशी की वजह से हर साल तकरीबन 1.5 लाख अफराद पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और उनमें से जनाब स्पीकर 30%, तकरीबन 20%, 5वां हिस्सा वो लोग हैं जो पैसिव स्मोकिंग का शिकार होते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि वो खुद स्मोकर नहीं है, लेकिन सिगरेट के छोड़े हुए धुएं से आलूदा माहौल में सांस लेने की वजह से वो उसकी बीमारियों का शिकार होते हैं। जनाब स्पीकर, इसकी वजह से जो दिल की बीमारियां, जो मुंह और फेफड़ों का कैंसर जो इससे होता है, जो फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां और जिस तरह फालिज के अटैक होते हैं, उसकी वजह से मेरी गुजारिश ये है कि इसको डिस्करेज करने के लिए, हौसला शिकनी करने के लिए
इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। एक इस टोबैको माफिया चूँकि बड़ा स्ट्रांग है जनाब स्पीकर, ये बहुत रिसोर्सफुल है, बड़े इसके वसी वसाइल हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे, हर लेवल पे जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको विन ओवर करने के लिए, ब्राइब करने की हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। और नया एक उन्होंने शोशा छोड़ा हुआ है कि हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं वो आम सिगरेट की निस्बत कम नुकसानदेह। हालांकि दुनिया जहान में जो रिसर्च हुई है वो साबित करती है कि ये उतनी नुकसानदेह बल्कि बाज़ पहलुओं से ज़्यादा नुकसानदेह। मेरी गुजारिश ये है कि हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस टोबैको माफिया की इन मज़मूम, इनकी जो साजिशें उनको नाकाम बनाएं, अपनी आने वाली नस्लों को महफूज करें और सिगरेट के ऊपर, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आयद किया जाए। जनाब स्पीकर, दूसरी जो बात है वो है शुगरी ड्रिंक्स की। ये शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो हैं, जिसमें आम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, ये मीठे मशरूबात बाकी जो हैं, जूसेस भी हैं, ये भी जनाब स्पीकर डायबिटीज़ का सबसे बड़ा अब ज़रिया बन रहे हैं, उसकी वजह बन रहे हैं। बदकिस्मती से इस वक्त जनाब स्पीकर दुनिया में पाकिस्तान डायबिटीज़ में सबसे आगे निकल गया है। तकरीबन बालिग आबादी हमारी जो है उसका 1/3 जनाब स्पीकर इस वक्त डायबिटीज़ का शिकार है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, जिगर की बीमारियाँ जो है वो आम होती जा रही हैं। इसके ऊपर भी जनाब स्पीकर इसको डिस्करेज करने के लिए, इसकी हौसला शिकनी करने के लिए, कौम को डायबिटीज़ से बचाने के लिए, नई नस्ल को डायबिटीज़ से और मोटापे से बचाने के लिए, दिल, जिगर और गुर्दों की बीमारियों से बचाने के लिए इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आयद किया जाए। हमारे हमसाये में ये टैक्स जो है सिगरेट नोशी पे, ये मीठे मशरूबात पे तकरीबन 20% है, 40% है। हमारी भी गुजारिश है, और मिडिल ईस्ट में बाज़ ममालिक में 50% तक है। हमारी गुजारिश है कि इस टैक्स को 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, 2-3 छोटी छोटी गुजारिशात मेरे हल्के के हवाले से। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मेरा हल्का वज़ीराबाद, जिसको अब ज़िला डिक्लेयर कर दिया गया है, मेरी गुजारिश है कि इसको ज़िले के तौर पर काम करने दिया जाए, लेकिन इसको गुजरात डिवीज़न का नहीं, गुजरांवाला डिवीज़न का हिस्सा रखा जाए। दूसरी बात यह है कि इस ज़िला वज़ीराबाद का बेशतर हिस्सा सुई गैस की सहूलत से महरूम है। मेरी गुजारिश है कि सहूलत ये तरजीही बुनियादों पे वज़ीराबाद के देहात को फराहम की जाए। दूसरी गुजारिश जनाब स्पीकर ये है कि मेरे ज़िले की कई सड़कें जो बैनुल अज़लाई सड़कें हैं, उनकी तामीर इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। हमारी एक बड़ी सड़क वज़ीराबाद से कोठरा रास्ता रसूल नगर, मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश की थी कि इसकी तामीर को फ़ौरन मुकम्मल किया जाए और इसको 2 रोया डबल किया जाए। इसी तरह अलीपुर चट्ठा से गुजरावाला जाने वाली सड़क, वहाँ भी ये आए रोज़ हादसात होते हैं, सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है, उसको भी असर नौ तामीर भी किया जाए और उसको डबल किया जाए, 2 रोया किया जाए। इसी तरह 2 सड़कें वज़ीराबाद सियालकोट रोड और वज़ीराबाद डस्का रोड जो है उसकी असर नौ तामीर जो है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जनाब स्पीकर, GT रोड का हिस्सा जो गखड़ से गुजरता है, इसके ऊपर तय हो चुका, मैंने ही मुतालबा किया था और मोहतरम वज़ीर मवासलात ने अज़राए करम मेरे मुतालबे को माना और ये फ़ैसला किया गया कि वहाँ पे एक फ़्लाई-ओवर तामीर किया जाए। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है, लेकिन यह है कि वो काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है। बराए करम ये डायरेक्शन इशू की जाए कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जनाब स्पीकर, आखिर में 2 गुजारिशात। एक गुजारिश ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो यूरोप में जाते हैं, हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, या हमारे लोग वैसे जो विज़िट के लिए जाते हैं, उनको PIA की फ़्लाइट्स ना होने की वजह से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी PIA की जो फ़्लाइट्स जो थी ये यूरोप के लिए, ये तो बहुत मुनाफा बख्श रूट था। पता नहीं ये रूट जो है क्यों दूसरी एयरलाइंस को दे दिया गया, क्या मसलतें थीं। इसकी वजह से हमारे जो लोग यूरोप जाते हैं, मुख्तलिफ उनकी डेस्टिनेशन मनाजिल होती हैं, उनको कई घंटे तक मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ मुकामात पे रुकना पड़ता है, ख़ार होते रहते हैं। वापसी पे भी इसी अमल से, तकलीफ़ दे अमल से गुजरना पड़ता है। मेरी गुजारिश ये है कि PIA अपने ये रूट, यूरोप के रूट वापस ले और इस पे PIA की फ़्लाइट्स चलें, ताकि PIA को मुनाफा भी हो और पाकिस्तानी जो वहाँ जाने और आने वाले हैं
वो भी ये है कि ये मुश्किलात से बच सकें, उनके लिए आसानी पैदा हो। और आखिरी गुजारिश जनाब स्पीकर ये है कि हमारी पाकिस्तानी कौम की एक मजलूम बेटी आज भी अमेरिका की कैद में कैद तन्हाई काट रही है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 9/11 के मनहूस वाक़यात के बाद जब जनरल मुशर्रफ ने अपनी गैर आइनी सदारत को अमरीकियों की नज़र में काबिल कबूल बनाने के लिए उनकी हर शर्त मानी, अपने मजलूम अफगान भाइयों के खिलाफ अमरीकी हमला आवरों की मदद की, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, उन्हें अपने बेसिस भी दिए, अड्डे दिए, जहाँ से उड़ के अमरीका के जंगी तैयारों ने 57,000 हमले हमारे अफगान मुसलमान भाइयों पे किए। जनरल मुशर्रफ ने बेशुमार पाकिस्तानियों को डॉलरों के एवज अमरीकियों के हाथों बेच दिया। इनमें से कितने ही पाकिस्तानी वो जुर्म जो उन्होंने किए ही नहीं उसकी सजाएं काट कर वापस आ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अभी तक वहाँ पे कैद तन्हाई काट रही है। सुनने में आया है कि अब अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है और अब अगर हुकूमत पाकिस्तान मौसर तरीके से ये मामला अमरीकी हुकूमत के सामने उठाए तो पाकिस्तानी कौम की उस बेटी को उनकी कैद से, उस जहन्नम से निजात हासिल हो सकती है। मैं मोहतरम वज़ीर आज़म साहब से और मोहतरम वज़ीर ख़ारिजा साहब से ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लें, अमरीका की हुकूमत के सामने ये मामला उठाएं ताकि पाकिस्तान की ये मजलूम बेटी वापस आ सके, अपनी दुख भरी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ, आखिरी मौसाल अपने वतन, अपने घर में गुजार सके। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर निसार अहमद शीमा साहब। नमाज ज़ोहर के लिए 20 मिनट का वक्फा किया जाता है।